साध्वी प्रज्ञा की बहन उपमा दीदी जुड़ गई हैं। उपमा दीदी, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। फैसला आप देख रही हैं, कुछ समझ में आया आपको? आपकी बहन साध्वी प्रज्ञा बरी हो गई हैं। हाँ, और इस बात के लिए सबसे पहले ठाकुर जी को धन्यवाद और सभी सनातनियों को और पूरे देश को बधाई। 17 साल का लंबा संघर्ष इसे माना जा जाएगा उपमा दीदी, क्योंकि लगातार साध्वी प्रज्ञा कहती रही कि मुझे फंसाया गया, मुझे परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, और आज जब इतना बड़ा फैसला आया है, वो बरी हुई हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। डे 1 से उन्होंने कहा कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। साध्वी जी हमेशा कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। और 17 वर्षों तक पहले उन्होंने शारीरिक प्रताड़ना और उसके बाद मानसिक प्रताड़ना जो सही है, आज फाइनली भगवान ने कृपा की जी, और हमेशा ठाकुर जी उनके साथ हैं। उपमा दीदी, आपने भी संघर्ष कम नहीं किया। आप भी साध्वी प्रज्ञा जी के साथ लगातार चट्टान की तरह खड़ी रही। उनके उन संघर्षों के दिनों में, उनकी बीमारी में, उनकी परेशानी में आपने तो बहुत करीब से देखा इस पूरे संघर्ष को। क्या बीती इन 17 सालों में? भैया, सिर्फ मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार जी, मेरी माँ, मेरे पिताजी इस फैसले के आने की आस में चले गए इस संसार जी, और मेरा पूरा परिवार, हम सभी भाई बहन उनके साथ खड़े रहे। और स्पेशली उनके शिष्य और उनके शुभ चिंतक, जो लोग उन्हें स्नेह करते हैं, जो उनमें श्रद्धा रखते हैं, ऐसे सारे लोग देश के कई कोनों में हैं जी, और उन सभी ने इस पूरे काल में उनका बहुत सहयोग किया है जी। और इसलिए मैं अपने परिवार की तरफ से उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से देना चाहती हूँ। एक सवाल ये भी है कि 17 साल में एक पल ऐसा भी आया होगा जब आप लोगों को लगा होगा कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, क्योंकि बहुत लंबा समय होता है। आप लोग पूरा परिवार साध्वी के साथ खड़े थे। एक बार लगा कि वो अकेली पड़ गई हैं, लगातार वो चिंता में रहती थी, आप उनके साथ रहती थी। कभी लगा कि आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, आपके पति भी साथ रहते थे, पूरा परिवार साथ रहता था, लेकिन कभी लगा कि शायद कभी बाहर निकल पाएंगे इस झंझटों से? सिर्फ मैं और मेरे पति या मेरे परिवार के सभी लोग, मैं और मेरे पति बस नहीं, मेरे परिवार के सभी लोग, हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के बड़े, हमारे घर के बुजुर्ग, सभी लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से समय समय पर उनके साथ रहे ही है। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके जो शिष्य हैं, उन्होंने हमेशा उनमें श्रद्धा रखी। जनरली ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति के ऊपर आरोप लग जाता है तो उसके जो श्रद्धान्वित लोग होते हैं उसके प्रति, वो हमेशा उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन ये बड़ी कृपा रही भगवान की, और उनके जो शिष्य थे, उनके जो शिष्य हैं अभी जी, और उनके जो शुभचिंतक हैं, उनके प्रति भाव रखने वाले, श्रद्धा का भाव रखने वाले लोग हैं, उन सबका विश्वास था। परिवार के लोग तो इस विश्वास के साथ जी ही रहे थे। बिल्कुल। और दीदी, एक सवाल ये भी है, ये विश्वास था, आज उस विश्वास की जीत हुई है। लेकिन दीदी, सवाल इस बात को लेकर है कि हमने देखा कि साध्वी प्रज्ञा को जब भोपाल से टिकट मिलता है, वो दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता को हराती हैं, चुनाव जीतती हैं। उसके बाद इस पूरे मामले को देखते हुए कभी परेशानी में फंसती हैं और राजनीति से लगता है एक बार कि शायद वो विदा हो गई हैं। तो आज इस फैसले के बाद आपको लगता है कि राजनीति में वो दोबारा से सक्रिय होंगी, दोबारा से चुनाव लड़ेंगी? ऐसा होना चाहिए? राजनीति, देखिए, राजनीति उनका विषय नहीं है और ना हम लोग परिवार के लोग राजनीति में कभी इन्वॉल्व होते हैं। बात ये है कि राजनीति पार्टी तय करेगी, संगठन तय करेगा कि उसको क्या करना है, उनके लिए क्या नहीं करना है, और वो तय करेंगी कि उनको राजनीति में इन्वॉल्व होना है कि नहीं होना है। दीदी, एक आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी साध्वी प्रज्ञा की तबीयत कैसी है प्रज्ञा जी की तबीयत, स्वास्थ्य कैसा है उनका? उनकी तबीयत, जिस तरह का उनको टॉर्चर किया गया ना, तो उस तबीयत का कोई ठिकाना नहीं। वैसे वो अपने आप को अंदर से, उनका आत्मबल इतना मजबूत है कि आप लोगों ने भी देखा कि 2019 का चुनाव भी उन्होंने लड़ी लिया था जी, ठीक है, इतनी बुरी फिजिकल कंडीशन में। और जिस व्यक्ति का आत्मबल मजबूत होता है, वो व्यक्ति हमेशा विजयी होता है।
और ये उदाहरण आज आपने देखा, भगवान की कृपा रहती है क्योंकि वो सत्य के साथ चलता है। बिल्कुल दीदी, भगवान की कृपा रही है, लेकिन एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि आपने उस दर्द को बहुत करीब से महसूस किया है उपमा दीदी। जनता आज देख रही है, बातें कर रही है 17 साल के संघर्ष की। कैसे रहे वो 17 साल, क्या पीड़ा होती थी साध्वी प्रज्ञा को, कितनी परेशानी थी, अगर आप बता सकें इस देश की जनता को। इस देश की जनता को पता है, और जो लोग उनके आसपास रहते थे, जो उनसे मिलने आते थे, जिन्होंने कभी भी उनसे भेंट की है, वो इस चीज को महसूस कर पाते थे कि प्रतिदिन सुबह उठने पर ही उनको कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन ईश्वर की कृपा और ठाकुर जी के आशीर्वाद से हमेशा दीदी अभी आप कहाँ पर हैं? को मजबूती अभी आप कहाँ पर हैं? चली दीदी अभी आप कहाँ पर हैं? मिलने जाएंगी दीदी से? इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगी। जी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।